एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जीशु साहिल समुद्र पर जाकर कैंपिंग करने की कोशिश कर रहा था कि तभी वहीं पर सौंगयान भी आ जाती है। उसने भी अपना टेंट उठाया हुआ था। उसे नहीं मालूम था कि टेंट किस तरह लगाया जाता है। इस पर जीशु उसे ही कहता है कि क्या तुम मेरा पीछा करते हुए यहाँ पर पहुँचा है, तो आगे से बहाना बनाते हुए कहती है कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो खुद ही फिर टेंट लगाते हुए उसमें फंस गई थी कि जीशु उसकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ जाता है और उसकी टेंट लगवाने में हेल्प करता है। टेंट लगाने के बाद वो दोनों आपस में बात नहीं कर रहे थे कि ऊपर से लिन आ जाती है और लिन के साथ शैन भी था। वो दोनों वहाँ पर जीशु से मिलने के लिए आए हुए थे। जीशु फिर उन्हें बैठने के लिए कुर्सी ऑफर करता है। वो दोनों वहाँ पर बैठते हैं और सौंगजान ज़्यादा देर तक दूर नहीं रह सकती थी, तो वो भी अपनी चेयर लेकर वहाँ पर उनके साथ आकर बैठ जाती है ताकि दिख सके कि वो ऐसी कौन सी बातें कर रहे हैं। वो तीनों लोग अपने बचपन की बातें करने लग गए थे और ये सौंगजान वहाँ पर बैठकर उनकी बातों को सुनती रहती है। फिर लिंग वहाँ से जाकर आइसक्रीम लेकर आती है। उसने वो आइसक्रीम जीशु के लिए लेकर आई थी, लेकिन जीशु तो उसे लेने से इनकार कर देता है। तो वहीं पर बैठी हुई सौंगजान उससे वो आइसक्रीम ले लेती है, खुद खाने लग जाती है। शैन और लिन को बातें करनी थी तो वो दोनों साइड पर चले जाते हैं। तो इसी मौके का फ़ायदा उठाकर सौंगजान जल्दी से जाकर कुछ खाने का सामान लेकर आती है। वो जैसे खाने का सामान लेकर वहाँ पर पहुँची थी कि इतने में वहाँ पर लिन और शैन दोबारा से वापस आ जाते हैं। और वो खाना जो कि जीशु को पसंद नहीं था, लेकिन वहाँ पर देखते हुए तो वहीं पर वो खाना खाने लग गया था ताकि इससे वो लिन को जेलस करवा सके। फिर वो लोग आपस में बातें करने लग गए थे और इतने में लिन यही कहती है कि शैन, क्यों ना तुम जाकर हमारे लिए जूस लेकर आओ। शैन वहाँ से जूस लेने के लिए चला गया था और जो कुछ खाना बाकी पड़ा हुआ था तो उसे लेने के लिए सौंगजान वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के साथ ही लिन यीशु को ये कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, क्यों ना हम दोनों साइड पर चलें। और वो दोनों साइड पर जाकर बातें करने लग गए थे और बातें करने के बाद ही वो थोड़ा सा सैड हो गया था कि फिर उससे बात करने के लिए सौंगजान जीशु के पास आ जाती है और उससे यही कहते हैं कि क्या वो कॉपीराइट के रिलेटेड बात कर रही थी, लेकिन जीशु इस बात को फिलहाल इग्नोर कर देता है। सौंगजान अपने तरीके पूरे से चाहती थी कि वो किसी न किसी तरीके से जीशु को खुश रखे, तो इसलिए उससे जो कुछ भी बन पाता था वो करके जीशु को खुश करने की कोशिश करती है। वो वहाँ पर एक कार्ट भी लेकर आ गई थी ताकि उसे तो झूले दे सके और एंजॉय करवा सके। पहले तो वो बैठने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन उसकी हरकतें देखकर वो उस पर बैठने के लिए तैयार हो जाता है और इसे थोड़ा बहुत एंजॉय भी करता है। कार्ट से उतरते वक्त ही वो गिर गई थी और उसे इस तरह गिरा हुआ देखकर जीशु मुस्कुराने लग जाता है और ये बात सौंगजान नोटिस कर लेती है। अब रात का वक्त था, वो दोनों फिर बैठे हुए बातें कर रहे थे। वो उसे ये कहती है कि तुम्हें नॉवल में आखिर क्यों चाहते हो कि उनके दोनों जो मेल लीड्स हैं वो आपस में इस तरह मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करवाते रहें और एक दूसरे के करीब ना आए। तो आगे से यीशु से ये कहता है कि दुनिया ऐसी है, यहाँ पर उन दोनों को खुद को ही समझना होगा कि जो कुछ भी चल रहा है, जो कुछ भी प्रॉब्लम्स है, उन्हें वो दोनों खुद ही सॉल्व कर सकते हैं। फिर कॉपीराइट के रिलेटेड बात करते हैं तो वो आगे से ये कहता है कि जैसे मैं अपना नॉवल कंप्लीट करूँगा तो कॉपीराइट तुम्हें देने के बारे में सोचूंगा। और इतना सुनने के साथ ही सौंगजान खुश हो जाती है। वो दोनों वो अपने टेंट्स में जाकर सो जाते हैं और नेक्स्ट डे जैसे ही उठी थी तो देखती है कि जीशु उससे पहले उठा हुआ था और कैमरा में कुछ फ़ोटोज़ ले रहा था। तो वो भी कैमरा के सामने आकर अपनी फ़ोटो भी खिंचवा लेती है और वो दोनों फिर उन्हीं फ़ोटोज़ को देखने लग गए थे। अब जैसे ही वो ऑफिस में गई थी तो वहाँ पर यही बातें चल रही थी कि लिन ने किसी और प्रोजेक्ट के बारे में बॉस से बात की है, तो हो सकता है कि जीशु के प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया जाए। ये बात सौंगजान को बहुत अजीब लगती है, तो वो बॉस के पास जाकर थोड़ा सा और टाइम मांगती है। तो बॉस उसे थोड़ा सा और टाइम देने के लिए तैयार हो जाते हैं। बॉस ये सब कुछ इसलिए ऐसा कर रहे थे क्योंकि उन्हें उम्मीद नहीं थी कि जीशु अब अपना नॉवल की कॉपीराइट उन्हें देगा। वो अब बस स्टेशन पर बैठी हुई थी, वहाँ पर ये इंतज़ार कर रही थी कि नॉवल के नेक्स्ट चैप्टर्स कब आएंगे। वो जैसे फैन फिक्शन ओपन करती है और उधर यीशु भी बैठा हुआ था, तो उसे भी पता चल ही जाता है कि फ़ैन फिक्शन का ओपन हो चुका है, कि पोर्टल ओपन हो गया था और वो दोनों फिर नॉवल की दुनिया में पहुंच जाते हैं। वो दोनों एक साथ थे और वहाँ पर फिर लड़ झगड़ रहे थे। यीशु नहीं चाहता था कि ये फिर इन नॉवल के मेन कैरेक्टर्स में कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा करे या फिर उन्हें सुलझाने की कोशिश करे, उन दोनों को करीब लाने की कोशिश करे। तो वो अपना फ़ोन पहले नीचे फेंक देता है, फिर इसी बहाने से वो सौंगजान से उसका फ़ोन लेता है और फिर उसे भी नीचे फेंक देता है और दोनों को ख़राब कर देता है ताकि इसकी मदद से वो उनसे रब्ता ना कर सके। अब वो दोनों अपार्टमेंट्स में वापस चले गए थे। अपार्टमेंट में वापस जाते साथ ही जैसे ही सौंगचान अपनी दोस्त शिन शिंग को कॉल करने की कोशिश करती है तो आगे से उसे कोई भी जवाब नहीं मिलता। अब
येलू को पता चल गया था कि उसका जो प्रोजेक्ट है वो किसी और वैंग को उसमें कास्ट कर लिया गया है और शी शिंग को भी फीमेल एक्ट्रेस के तौर पर वहाँ पर रख लिया गया है। उन दोनों को वो प्रोजेक्ट मिल चुका था और जूली अब इससे बाहर हो चुका था। उसकी बॉस जान उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें अब समझना होगा कि वो दोनों अब काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और उसे अब तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है, तुम्हें भी अब आगे बढ़ना होगा और शी शिंग को भूलना होगा। यूली सीधा फिर शी शिंग से इसके बारे में बात करने के लिए पहुंच जाता है और वो उसे यही कहता है कि तुम अब आगे बढ़ो, तुम्हें मुझे इसके बारे में पहले बताना चाहिए था और तुमने मुझे इसके बारे में नहीं बताया। असल में उसने इसलिए उसे नहीं बताया था क्योंकि उसका फ़ोन गुम हो गया था और वो इसके रिलेटेड यूली को कुछ भी नहीं बता पाती। वो काफ़ी सैड हो गई थी और गाड़ी से उतर आती है। उसे इस तरह सैड देखने के साथ ही सॉन्ग जान को ज़रा बराबर भी अच्छा नहीं लगता और सॉन्ग जान को एक और भी बात मालूम होती है कि असल में शी शिंग के पास फ़ोन ही नहीं था, जो कल उसने उसके फ़ोन को अटेंड नहीं किया था। अगर होता तो इस मामले को सुलझाया जा सकता था। वो रोते हुए यीशु के ऑफिस में जाती है और यही कह रही थी कि एक और यीशु है जो कि मुझे इस तरह तंग करता रहता है और एक तुम जहाँ पर हो, तुमने भी मुझे ऐसा ही तंग किया हुआ है। मैं समझती थी कि तुम अच्छे बंदे हो गए लेकिन तुम भी क्रूर हो। उसे इस तरह रोता हुआ देखकर यीशु को ज़रा बराबर भी अच्छा नहीं लगता, तो वो उससे प्रॉमिस करता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा कि उन दोनों को करीब ला सकूँ। असल में ऐसा करे या ना करे, लेकिन उसे तसल्ली देता है जिससे वो अब खामोश हो गई थी और रोना बंद कर देती है। अब उसके बाल उसके बटन में फंस जाते हैं, तो वो बटन की वजह से अपनी शर्ट उतारने वाला था कि बाहर से ऑफिस के कोलीग्स देख लेते हैं, मैनेजर भी उसी तरह देख लेते हैं। तो वो दोनों कहते हैं कि ये गलतफहमी, ऐसा कुछ भी नहीं है। सॉन्ग यान अब जाकर यूली से भी इसके बारे में बात करना चाहती थी और शिंग शिंग से भी इसके बारे में बात करना चाहती थी और वो यीशु को कहती है कि हमें दोनों को वहाँ पर जाना चाहिए, लेकिन यीशु वहाँ जाने से इनकार कर देता है। तो वो मैनेजर को लेकर निकल पड़ती है। मैनेजर को ये कहते हैं कि तुम जाकर यूली से इसके बारे में बात करो और मैं शिंग शिंग से पास जाकर इसके बारे में बात करती हूँ। तो मैनेजर सीधा यूली के रूम के बाहर पहुंच जाता है जहां पर शीत यान उसे देख लेती है और वो शीत यान उससे बात करने के लिए आ गई थी, जिस पर वो यही बताता है कि शी शिंग कहीं गुम हो गई है। सॉन्ग यान भी शी शिंग को ढूंढने के लिए निकल गई थी कि तभी फिर उसे एक जगह पर वो नज़र आ जाती है। तो वो किसी को फ़ोन करके ये बताती है कि मुझे मालूम हो गया है कि शी शिंग कहाँ पर होगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।